So hello guys, this side is Divyansh and you are on my YouTube channel Divyansh Sani Academy. So we meet again. I hope you are all glad at your place and happy also. So in yesterday video we will discuss about chapter 5, getting started with Python. तो कल हमने चैप्टर 5 में जो एक्सरसाइज है 5.1 इंट्रोडक्शन, 5.2 आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, 5.3 ये हमने कल डिस्कस कर लेते कि हम क्या कौन सी एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन है दैट इज़ 5.1 आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि जो आज ये जो वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो RBSC एंड CBSE क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए स्पेशल है जो RBSC CBSE स्टूडेंट्स के बोर्ड के स्टूडेंट हैं और जिनके पास क्लास 11 में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। और अच्छा, जो बच्चे क्लास 12th में अभी आए हैं जिनके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है और यदि उनका प्रोग्रामिंग सेक्शन वीक है, यदि वो पाइथन में कोडिंग करते वक्त थोड़ा सिक्योरिटी फील नहीं कर पा रहे या फिर वो थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस लूज है जिनका, वो भी इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि ये प्लेलिस्ट में हम पाइथन के बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। और जब आप क्लास 12th में रहते हैं तब आपके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग जैसे चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उन पर वर्क करने के लिए आपका पाइथन का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जो बच्चे क्लास 12th में है और जिनका पाइथन वीक है, जिनको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते वक्त दिक्कत आती है या फिर जिनके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि सर लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी कब यूज़ करनी है, पाइथन में कीवर्ड्स का क्या रोल है, इफ़ एल्स को कब मैं यूज़ करूँ, तो वो बच्चे भी इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं और उनके लिए बहुत स्पेशल रहेगा वीडियो और बहुत हेल्पफुल रहेगा पूरी क्लास 12th में। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्टेड। तो जैसा कि आप जानते हैं जो अपना चैप्टर 5 है गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। तो सर हम जानते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे सबको पता है और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। बेटा पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्यों यूज़ किया जाता है, एकदम बेसिक से बात करते हैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो ये जो 5.1 है अभी हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे पाइथन के। ठीक है, देखो बेटा जैसा कि अभी आपको पता लगा कि सर ने एक लाइन बोली एंड लाइन इज पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलराइट, अब पाइथन क्या है इस पे बाद में डिस्कशन हो जाए, उससे पहले हम ये ज़रा समझ लेते हैं कि सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मीन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बात करने से पहले अपन थोड़ा जो एक जनरल डिस्कशन होता है ना वो डिस्कस करते हैं। लेट्स से मैं आपके सामने एक एग्जांपल रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे लेट्स से दिस इज अ ह्यूमन ए, दिस इज अ ह्यूमन बी। ठीक है, ड्राइंग में मत जाना, ऐसे ह्यूमन दिखते नहीं है, पता नहीं कौन से टाइप के एलियन है। तो बेसिकली बस मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक ह्यूमन ए है, ह्यूमन बी है, दोनों बड़े गहरे मित्र और दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं।
तो क्या मोड रहेगा कम्युनिकेशन करने का? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ज़रा वीडियो को पॉज करना, पहले मेरी बात सुनिए कि क्या कम्युनिकेशन रहेगा कि ए जो है कम्युनिकेट कर पाए बी से, क्या मोड रहेगा? ज़रा वीडियो को पॉज करो और सोचो। यदि आपने सोच लिया है कि सर यदि ए और बी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो जो मोड रहेगा सर वो इनमें से कुछ हो सकता है, जैसे साइंस, इशारों में बात कर सकते हैं, लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो ये मोड्स रहेंगे, ठीक है। जनरली ह्यूमंस लैंग्वेज में बात करते हैं, तो जो इनके कम्युनिकेशन का मोड होने वाला है ना बेटा, जो इनके कम्युनिकेशन का मोड होने वाला है ना बेटा, वो रहने वाला है लैंग्वेज, ठीक है। चलो ये बात तो समझ में आ गई सर। यदि दो इंसानों को आपस में बात करनी है, इफ दे वांट टू टॉक कम्युनिकेट, इफ दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर देन यूज लैंग्वेज, ठीक है। तो बेटा अच्छा एक बात तो समझ में आई कि दो इंसानों को बात करनी तो लैंग्वेज का यूज कर रहे हो सर। अब इससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या लेना देना है ना? तो बेटा लेना देना है। यदि अब मैं जो आपका एग्जाम्पल था उसमें थोड़ा चेंज कर दूं, ह्यूमन ए को तो ह्यूमन ए रहने दूं और यहाँ पे ह्यूमन ए की जगह मैं एक मशीन, लेट से कंप्यूटर, पुट कर दूं और उसको नाम दे देते हैं मशीन एम, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या एक पर्सन एक कंप्यूटर से या मशीन से बात कर सकता है? तो क्या जवाब होगा आपका? इट इज़ पॉसिबल और नॉट? फर्स्टली पॉसिबल है, ठीक है, कर सकता है, बट कैसे करे ये सवाल है। इफ अ ह्यूमन वांट्स टू कम्युनिकेट विद द मशीन देन हाउ, कैसे? तो बेटा देखो क्या होता है, यदि एक ह्यूमन एक मशीन से कम्युनिकेट करना चाहता है, कम्युनिकेट क्यों करना चाहता है? हो सकता है कि कोई स्पेशल टास्क उसको परफॉर्म करना हो या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, है ना, या फिर कुछ भी अदर टास्क जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उसे परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो इसलिए अपन कम्युनिकेट करेंगे मशीन से, ठीक है। अच्छा तो बेटा अब जैसे सिनेरियो, अब मैंने यहाँ पे सिनेरियो चेंज कर दिया, जैसे कि आपको पता है कि अब यहाँ पे ह्यूमन भी नहीं है, मशीन एम है, ठीक है। तो एक मशीन और एक ह्यूमन आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो क्या मीडियम रहेगा? इट इज़ पॉसिबल और नॉट कि इफ अ ह्यूमन वांट्स टू कम्युनिकेट विद द मशीन, इट इज़ पॉसिबल? इफ इट इज़ पॉसिबल देन हाउ? ऑलराइट, तो बेटा देखो सुनो मेरी बात, मैं इसको रफ कर देता हूँ। If a human wants to communicate with the machine, all right, then a special language is used. एक स्पेशल लैंग्वेज यूज की जाती है और उसी स्पेशल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं अपन? बोर्ड पे देखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई बात समझ? इफ अ ह्यूमन वांट्स टू कम्युनिकेट विद द मशीन देन अ स्पेशल लैंग्वेज इज यूज्ड कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई होप आपको ये पता लगा होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब एक बार अपन नोट्स इसके लिखते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि सबसे पहले हमने बात की थी लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज क्या होती है? So language is nothing, is a mode, all right. Language is a mode of communication. लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का मोड होती है, ठीक है।
ऑल राइट, थ्रू विच यानी जिसके द्वारा टू और मोर, दो या दो से ज्यादा लोग कैन कम्युनिकेट, आपस में बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एंड शेयर दियर आइडियाज एंड स्टेटमेंट्स। तो यदि अपन एक बार फोकस करें लैंग्वेज की डेफिनेशन पर कि लैंग्वेज होती क्या है सर, तो डियर, लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच टू और मोर पर्सन्स कैन कम्युनिकेट एंड शेयर देयर आइडियाज एंड स्टेटमेंट। बेसिकली अपन लैंग्वेज का यूज़ क्यों कर रहे हैं? लैंग्वेज का यूज़ अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन अपने आइडियाज़ शेयर कर पाए, अपने जो स्टेटमेंट्स है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो अपन एक दूसरे को बता पाए, साझा कर पाए। ठीक है, तो ये होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज का मीन तो पता लग गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सर एक बार मीनिंग लिखवा दीजिए आप। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग लिखते हैं, आप ये नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन करा, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। ऑलराइट, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इफ अ पर्सन, अभी बेटा पर्सन कौन होगा? ये यूजर या प्रोग्रामर होगा। ठीक है, यूजर या डेवलपर बोल दो, बात एक ही। इफ अ पर्सन wants to communicate with the machine, मशीन मतलब कंप्यूटर से बात करना चाहता है, then a special language is used called प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बार थोड़ा समझते देखो, अभी हमने लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन करा था कि लैंग्वेज क्या होती है, हमको अच्छे से समझ में आया। बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ अ पर्सन, अब पर्सन क्या कौन होगा? यूजर या डेवलपर, वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, बातचीत करना चाहता है, विद द मशीन के साथ, मशीन मतलब कंप्यूटर के साथ, तो अपन एक स्पेशल लैंग्वेज यूज करेंगे जिसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलराइट, आप इसको नोट कीजिए। अच्छा सर, हमको ये तो पता लग गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई एग्जांपल देके बताइए ना कि इस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे, तो उसका एग्जांपल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे तो उसका एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर, अच्छा ओ माय गॉड, मार्कर गिर गया यार। ठीक है, एक बार यदि इसी डेफिनेशन को मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे आपको एक डेफिनेशन याद रह जाएगी, ए पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट विथ मशीन, देन स्पेशल लैंग्वेज
इज यूज्ड कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आप ये बना लेना। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल पे बात कर रहे थे, तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए बेटा, एग्जाम्पल क्या क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। सी लैंग्वेज क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पाइथन अभी हम पढ़ेंगे, वो भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। ठीक है, चलो सर, हमको मीनिंग समझ में आ गया, एग्जाम्पल पर हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया क्यों जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया क्यों जाता है बेसिकली। तो बेटा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज इसलिए किया जाता है ताकि अपन डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सके, सॉफ्टवेयर बना सके, वेबसाइट बना सके, मोबाइल एप्लीकेशन बना सके। इन सब कामों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो अपन इसको लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक काम करना, मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ, है ना। चलो, तो एक पॉइंट बना के लिख देना, ये एरो लगा लेना और साथ के साथ लिखना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर, वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेट्रा। लिख लीजिए। तो आई होप आपने थर्ड पॉइंट भी लिख लिया होगा, है ना। तो सर, डेफिनेशन अपन ने देख ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। फिर हमने एग्जांपल्स को देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या एग्जांपल है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्यों किया जाता है ये भी हमको पता लग गया। हम सॉफ्टवेयर, वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशनों को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स के ऊपर, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर कितने टाइप्स की होती है। तो मेजरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप्स की होती है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लो लेवल क्या होती है, हाई लेवल क्या होता है, मिडल लेवल क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। अभी अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसा कि हमको पता है, अभी अभी मैंने बोला भी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है 3 टाइप्स की होती है बेटा। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड थर्ड होती है मिडल लेवल प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। पहला क्या है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और थर्ड मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उतार लीजिए। आई होप आपने उतार लिया है। अब अपन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट पॉइंट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर, चलो। तो फर्स्ट पॉइंट है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो बेटा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is totally understandable by the machine only। ठीक है, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोटली अंडरस्टैंडेबल बाय होती है मशीन के, ठीक है, कंप्यूटर्स के। The code written in low level language in the form of binary numbers। जो कोड लिखा जाता है लो लेवल लैंग्वेज में वो बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से, जैसे देखो 0 1 1 1 0 1 0, ऐसे कुछ कोड लिखा जाता है। ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग language does not require translator। बेटा ये बड़ी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना अच्छे से। मैं इसको रेड मार्कर से लिख देता हूँ। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट दी कोड। देखो क्या होता है, जब मैं आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा तो कई बार क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को जो उसमें कोड लिखा जाता है दैट इज सोर्स कोड, इसको आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि अपन जानते हैं कि ह्यूमन की लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो ह्यूमन की लैंग्वेज में लिखा गया कोड कंप्यूटर कहाँ से समझेगा। ऑलराइट, तो जो सोर्स कोड होता है, अच्छा ह्यूमन लेवल हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड को लो लेवल कोड बनाने के लिए एक मीडियम का यूज़ किया जाता है जिसे हम ट्रांसलेटर बोलते हैं, है ना। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टोटली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन ओनली। द कोड रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। जो कोड लिखा होगा वो बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ होगा। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट द कोड। लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोड ओनली ही पहले ही लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि एक ऑब्जेक्ट कोड होता है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसा भी हमने लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा, इसी में एक पॉइंट लगा के लिखना, टाइप्स ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अपन इसके टाइप्स की बात करेंगे सर कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती है। तो बेटा ये दो ही टाइप्स की होती है। मशीन लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, तो बेटा दो टाइप्स की होती है, पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली। ठीक है, पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज। अब ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, दोनों में कोई डिफरेंस है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पर उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है बुक में आपको इतना मैटर नहीं मिले, तो फिर कई बार स्टूडेंट को लगता है कि यार इतनी सारी चीज़ें मैं क्यों पढूं, है ना। आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, आप स्टार्टिंग कर अपने कोडिंग की, तो एज ए टीचर मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको हर एक बेसिक चीज़ के बारे में नॉलेज हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, एक मिडल लैंग्वेज किसको बोलेंगे। अभी जैसा कि हमने टाइप्स में देखा, मशीन लैंग्वेज किसको बोलेंगे, असेंबली लैंग्वेज क्या होगी। आगे जाके हाई लेवल लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, है ना। तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, पाइथन को थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, बट पहले अपन ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑलराइट, जो कि आपको पता होना चाहिए एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि सर ने दो टाइप्स बताए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज, एंड सेकंड इज असेंबली लैंग्वेज। तो पहले डिस्कशन करते हैं मशीन लैंग्वेज के ऊपर कि व्हाट इज मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है कि नहीं। अभी जो हमने एक पॉइंट में टाइप्स ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा था, उसमें मशीन लैंग्वेज लिखा था, तो उससे पता लगता है कि भाई जो मशीन लैंग्वेज है वो किसका टाइप होता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इट इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो कोड लिखा जाता है ना मशीन लैंग्वेज के अंदर, उसको या तो हम बोलते हैं मशीन कोड, या फिर उसको बोलते हैं सोर्स कोड। द कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। उसको क्या बोलते हैं, मशीन कोड बोलते हैं या ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, ठीक है।
तो ये होती है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज के ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कशन करा कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। मशीन लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, और जो कोड लिखा जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर उसको बोलते हैं मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, आप इसे नोट करिए। तो अभी हमने बात की मशीन लैंग्वेज के ऊपर। अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज की तरह जो असेंबली लैंग्वेज भी होती है ना बेटा, वो टाइप होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो अपन क्या बोल सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो टाइप होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, अच्छा। पेज a set of instruction a set of instruction represent represent as a human understandable symbol। बेसिकली देखो असेंबली लैंग्वेज में क्या था, ये मशीन लैंग्वेज से इसका जो लेवल है थोड़ा सा हाई है। हाई का मतलब ये है कि मशीन लैंग्वेज में जहाँ अपन कोड लिख रहे थे 0101 की फॉर्म में, है ना, तो वहाँ पे तो सारा कोड ही बाइनरी लैंग्वेज में चल रहा था। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या था, हमने कुछ निमोनिक्स का यूज़ करा। निमोनिक्स का मतलब होता है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल सिंबल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 नंबर है, ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में मान लो मुझे एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, मुझे इन दोनों का ऐड करना था, तो कुछ इस तरह का कोड लिखना पड़ता था, कुछ इस तरह का। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि मान लो यही 2 नंबर है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों नंबर को, तो बीच में जैसे लिख दिया ऐड, है ना। तो कुछ इस तरीके के निमोनिक्स का यूज़ करते थे अपन। निमोनिक्स क्या होता है, ए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल सिंबल होता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में जो कोड होता था ना उसको ट्रांसलेट करने की नीड थी, रिक्वायर थी, और असेंबली कोड को लो लेवल कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं असेंबलर। तो हम लिखेंगे इन असेंबली लैंग्वेज in assembly language the code needs to convert into object code for this assembler translator is used। असेंबली लैंग्वेज जो कोड लिखा जाता है ना उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जिससे बोलते हैं असेंबलर, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर के ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे
पहले एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो हमने लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करा गया था, पहला तो था मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज, दोनों को हमने डिस्कस करा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो आपके आसपास के स्टूडेंट हैं जिनके पास कंप्यूटर साइंस है 11th में है 12th में, आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अभी जो हमने बात की वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बात की। अब जो बात कर रहे हैं वो हम करेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, है ना। क्योंकि अपन ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जब टाइप्स देखे थे तो उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहला लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज, तीसरा मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट पे जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सुनो बात को। जैसा कि हमने जब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन करा था तो हमको पता लगा था कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टोटली अंडरस्टैंडेबल बाय होती है कंप्यूटर या मशीन। हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय होती है ह्यूमन। जो लैंग्वेज ह्यूमन को समझ में नहीं आ रही थी वो लो लेवल लैंग्वेज थी। लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, पर ऐसा कोड जो ह्यूमन को समझ में आता है उस कोड को बोलते हैं सोर्स कोड या हाई लेवल लैंग्वेज कोड बोलते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड होता है ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। जब अपन कोडिंग करते हैं, चाहे सी की, C++ की, जब भी अपन कोडिंग करते हैं सी में से हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h वॉइड मेन, या C++ में हम क्लासेस बनाते हैं, क्लास ए, फिर एक पूरी क्लास अपन डिस्क्राइब करते हैं, फिर मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जावा में भी हम क्लास बनाते हैं, उसके अंदर कोड लिखते हैं। पाइथन में भी हम कोड लिखते हैं, A-10, B-20, C++A+B, है ना। तो ये जो कोड लिख रहे हैं ना अपन इंग्लिश लैंग्वेज में, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, और इस कोड का अपन सोर्स कोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार इसकी डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is understandable by human. The code written in high level language is called high level code और source code। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन होती है। जो कोड इसके अंदर लिखा जाएगा वो सोर्स कोड कहलाएगा, या हाई लेवल कोड भी कह सकते हैं। अब जो अपन ने कोड अपनी लैंग्वेज में लिखा है उससे अपने को कंप्यूटर को समझाना है, तो एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो, जो कोड अपन ने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है उसको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे पाइथन में जब आप कोड लिखोगे तो जो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी वहां पर, है ना। सी में जाते हैं तो कंपाइलर यूज होता है, C++ में कंपाइलर यूज होता है। तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको रिक्वायर होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज requires high level programming requires translator
like compiler, interpreter, to convert source code टू मशीन कोड। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। तो आई होप आपने उसको नोट कर लिया होगा, यदि नहीं करा तो वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, ये इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। अब ये क्या होते हैं एक बार देखते हैं। पहला एक पॉइंट लिखना आपको, हाई लेवल लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, पहला है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली बेटा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है, देखो बेटा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है जहाँ पे हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अभी मैं इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जहाँ पे अच्छा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अपन उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो पाई प्रिंसिपल कंटेन करती है। कौन से प्रिंसिपल? पाई प्रिंसिपल, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड कैप्सुलेशन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है ना। तो उस लैंग्वेज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रिंसिपल। ठीक है, तो आई होप आपने हाई लेवल लैंग्वेज में ये जो दो कैटेगरी को लिख लिया होगा। तो अपना जो दूसरा पॉइंट था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम तीसरे पे बात करेंगे, दैट इज मिडल लेवल लैंग्वेज, LANGUAGE। तो देखो मिडल लेवल लैंग्वेज क्या हो, एक ऐसी लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज के मिड में लाई करती है ना, उसको अपन बोलते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। तो अ लैंग्वेज दैट इज लाई बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज is called middle level language। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एक ऐसी लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज के बिटवीन में लाया करती है, उसको अपन बोलते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। टाइम्स मिडल लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज। कई बार मिडल लेवल लैंग्वेज को इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इंटरमीडिएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज के बिटवीन में लाया करती है, इसलिए भी। ठीक है, मिडल लेवल लैंग्वेज is also called
इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। आज की वीडियो में हमने जो बात की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर की है। हमने जाना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, उसके एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या यूज़ होगा। हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी डिस्कस करा, जिसमें हमने 3 कैटेगरी देखी, फर्स्ट लो लेवल, सेकंड हाई लेवल, थर्ड मिड लेवल। जहाँ पे हमने लो लेवल लैंग्वेज को भी हमने डिस्कशन करा, उनकी कैटेगरीज पढ़ी, हाई लेवल लैंग्वेज को भी डिस्कस करा, वो कितने टाइप्स होते हैं वो देखा, मिडिल लेवल लैंग्वेज को भी डिस्कस करा। यदि आपको वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाय चांस यदि नहीं भी दे पाता हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @divyansh1220, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जी मेल है मेरा DIVYANSH SAINI 777@gmail.com। दिव्यांश